हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जया एकादशी साल 2022 में कब है, एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कैसे करनी है तथा महत्व क्या है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इसी तरह से पूरे साल भर में 24 एकादशियाँ होती है और समस्त एकादशी का अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी महत्व होते हैं। ये जया एकादशी माघ के महीने में मनाया जाता है और इसी दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के जो भी पूजा आराधना करते हैं उनके समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। मान्यता अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना की जाती है। इस दिन भगवान के पूजन करने से सभी तरह का कष्टों से मुक्ति मिल जाती है तथा मोक्ष के द्वार खुल जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जया एकादशी का तिथि एवं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या क्या होगा। कोई भी व्रत त्योहार जब शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है तब उनके फल कई गुना ज़्यादा होता है। इस साल माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि जया एकादशी की तिथि 12 फरवरी 2022 दिन रहेगा शनिवार। शनिवारी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं, तो एकादशी की बहुत ही अच्छे से विधि विधान से अगर जो भी व्रत पालन करेंगे उनकी सभी तरह का इच्छा भगवान पूरी करते हैं। एकादशी तिथि आरंभ होगा 11 फरवरी शुक्रवार के दिन दोपहर 1:52 से और समाप्त होगा 12 फरवरी दिन रहेगा शनिवार शाम को 4:47 पर। उदया तिथि में मिल रहा है 12 फरवरी को, इसीलिए उदया तिथि के हिसाब से 12 फरवरी को इस दिन एकादशी मनाया जाएगा। व्रत के पालन के समय होगा 13 फरवरी दिन रहेगा रविवार, समय होगी 7:01 से लेकर प्रातः 9:15 के बीच में। पारण हमेशा पारण के समय में ही करना चाहिए। जब हरी बसर खत्म हो जाती है उसके बाद पारण की समय शुरू होती है और पारण अगर नहीं होती है तो एकादशी की व्रत असंपूर्ण माना जाता है। आइए अभी हम पूजा विधि जान लेते हैं। महत्व तो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। पूजा विधि बाकी एकादशी व्रत की तरह ही करते हैं। दशमी के दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरे दिन जो है अन्न खाना, जो अन्न ग्रहण होता है, अन्न ग्रहण सूर्यास्त के बाद नहीं होती है। अगर नहीं रह पाएंगे तो फल का जूस वगैरह ले सकते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाए, माता तुलसी को एक घी का दीपक दिखाए। माता तुलसी को इस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही उनकी पत्ते तोड़नी चाहिए। आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। पंचामृत स्नान करवा के नया वस्त्र धारण करवाए। पीले फल, पीले फूल, पीले मिठाई से उनकी भोग चढ़ाए और पूजा करें। धूप दीप दिखाए, पंचोपचार पूजा करें, घी के एक दीपक जरूर जलाए। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के एकत्रित रूप में पूजा करने से धन संपन्नता के कभी कमी नहीं होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सुबह और शाम दोनों समय आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। साथ में पूरे दिन कोशिश करें किसी की निंदा चुगली नहीं करना, अहिंसा रखना और किसी को पर हाथ उठाना, किसी भी जानवर को, पशु पक्षियों को मारना बहुत ही गलत होता है। एकादशी के दिन हाथ से कीट पतंगे की मृत्यु भी पाप के समान होते हैं। इस दिन विधिवत पूजा करने के बाद शाम को व्रत कथा जरूर सुने। वीडियो के एंड में मैं व्रत कथा बताऊंगी, आप व्रत कथा चाहे तो सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर शाम को भी तुलसी के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाए और इस दिन दोनों हाथ जोड़ के भगवान विष्णु के सामने अपने पूर्वजों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा के परम शांति के लिए जरूर प्रार्थना करें। जय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद अपनी पुण्य फल अगर पूर्वज को दिया जाए तो उनकी मुक्ति हो जाती है। मान्यता अनुसार अगर कोई भी पिशाच योनि में है या इस तरह का कोई भी गलत ऐसी जगह पे है जहाँ बहुत दुख के साथ है, दर्द के साथ है, कोई नरक यंत्रणा भोग कर रहे हैं तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। तो इस तरह से पूजा करिए। अगर रात्रि जागरण कर सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो 12 बजे तक जगे, हरे राम हरे कृष्ण का नाम जप करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम जप कर सकते हैं। इस दिन थोड़ा सा छोटा सा आप चाहे तो भगवान विष्णु के सामने हवन भी कर सकते हैं। द्वादशी के दिन पारण के समय पारण करें। भगवान विष्णु के सामने चढ़ाया हुआ जल और तुलसी दल
युक्त जो जल रहता है वो पी के पारण करना होता है। साथ में कोई भी भोग जो भगवान विष्णु को चढ़ाया रखा है वो भोग आप ग्रहण कर सकते हैं। दान जो करना आवश्यक होता है। किसी भी एकादशी तिथि के दिन अगर दान कर रहे हैं तो अन्न का दान ना करें। अन्न दान करना है तो द्वादशी के दिन करें। अन्न दान करना मतलब किसी को आप दे रहे हो खाने के लिए, उनका खाना भी आपके लिए पाप होता है। इसीलिए ना तो अन्न एकादशी के दिन खाया जाता है ना दान किया जाता है। इसीलिए चाहे तो अगर आप अन्नदान करना चाहते हैं तो द्वादशी के दिन जरूर करें, यानी कि पारण के समय। आइए अब सुन लेते हैं व्रत कथा। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह का कृष्ण पक्ष की सट्टिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब कृपा करके माघ माह का शुक्ल पक्ष की वर्णन कीजिए। क्या है इस एकादशी का नाम, इसकी व्रत विधि क्या है और कौन सा देवता इसमें पूजन की जाती है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्यादि पापों से भी छुटकारा मिल जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्गलोक में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गाना गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी के 2 पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गए और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप के लावण्य और हावभाव से माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजन, वो पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र के प्रसन्न करने के लिए गाना करते थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनके चित्त भ्रमित हो रहा था। उनके ठीक प्रकार से ना गाने के लिए तथा स्वर का ताल ठीक ना रहने की वजह से इंद्र उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा उल्लंघन किया, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो तथा अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वो अत्यंत दुखी हो गए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो उनके महान दुख मिल रहे थे और उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीतल था, उससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और ठंडे के मारे दांत में से खट खट की आवाज़ निकलती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसी कौन सी पाप कर दिए थे कि हमको ये दुख भरी पिशाच योनि का प्राप्त हुआ। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना अति उत्तम था, अतः हम अब किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेंगे। और ऐसे ही विचार करते हुए अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से उसी दिन माघ मास का शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और कोई भी पाप कर्म नहीं किया, केवल फूल और फल खाकर 2 दिन व्यतीत कर दिए। सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उसी समय सूर्य भगवान भी अस्त जा रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण दोनों को शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस दिन रात्रि को उन्होंने निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास तथा रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनको पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके
सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होके उन्होंने स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान किया। उस समय आकाश से देवता उनकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में आकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किए। इंद्र उनको पहले से रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे कि तुम्हारा अपनी पिशाच योनि से इतना जल्दी किस तरह से छुटकारा मिल गया, मुझे ये सब बतलाओ। माल्यवान बोले, हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु जी की कृपा और जया एकादशी की व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी। और तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से केवल तुम्हारी पिशाच योनि नहीं छूटी है, बल्कि हम लोगों को भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ विहार करें। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिससे मनुष्य ने एक एकादशी का व्रत भी कर लिया, उसके मानो सब जप यज्ञ दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वो अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम ले, बड़ों का अपमान ना करें। किसी भी जगह अपने जहाँ पे भी अपने अपने कर्मों के प्रति नज़र दे और अपने कर्मों से अपने कर्तव्य से इधर उधर ना भटके। बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दें। आपकी एक लाइक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विदाई दे अभी। हरे कृष्णा, राधे राधे।